बोलते हैं। लंग्स का जी। इन्फेक्शन किसी भी टाइप का हो तो निमोनिया कहलाता है। पानी भरना ना भरना ये एक अलग स्टेज है, अलग चीज है। स्टार्टिंग करेंगे, लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे बैक्टीरिया से, चाहे वायरस से, चाहे फंगी से, निमोनिया बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद अगर अपने आगे आए तो दो तरीके से निमोनिया हो सकता है। तो एक को अपने ने रखा हॉस्पिटल एक्वायर्ड में और एक को रखा कम्युनिटी एक्वायर्ड में। कम्युनिटी में, जी। कम्युनिटी का मतलब ये था कि जो हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर यूनिट किसी भी टाइप की, उससे बाहर ऑल वर्ल्ड में कहीं से भी अपने को निमोनिया मिला, अपने ने रखा उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड में। जी। और अगर हेल्थ केयर यूनिट या हॉस्पिटल से मिला तो उसको अपने ने रखा हॉस्पिटल एक्वायर्ड में, जिसको अपने ने दूसरा नाम दिया नोजोकोमियल। अब जी। हाँ। हॉस्पिटल हुआ कि एक तो डायरेक्ट किसी पेशेंट के थ्रू मिला, बाय टच, बाय एयर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसके बहुत से टाइप्स होंगे। अगर अपने इन्फेक्शन अपने ने पढ़ा हो तो इन्फेक्शन के अंदर जाए तो उसके अंदर बहुत से टाइप से हो सकता है, हॉस्पिटल में भी, है ना। इसको अपने ने कहा कि जी ये बहुत सीरियस होता है। इसलिए सीरियस होता है क्योंकि हॉस्पिटल में सारी बीमारियों के लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बीमारियों के बैक्टीरिया लेके इकट्ठे हुए होते हैं, इसलिए भाई ये हॉस्पिटल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कम्युनिटी का इसलिए कम स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वहां पे जनरली नॉर्मल वायरस होता है ना। हॉस्पिटल में अपने ने कहा था कि एक टाइप और होता है जो मोस्टली होता है पेशेंट में, वो था वेंटिलेटर एक्वायर्ड। वेंटिलेटर की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से कैसे हो रहा था, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, जी। वेंटिलेटर की एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू ये अपने को मिल रहा था, निमोनिया हो रहा था, तो उसको अपने ने एक अलग से पॉइंट दे दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपने आगे चलते हैं कैटेगरीज में कि इसको कितनी कैटेगरीज इसकी होंगी, निमोनिया की कितनी कैटेगरीज होंगी। निमोनिया की होंगी बड़े स्तर पे मोस्टली 3 टाइप की कैटेगरीज। जी सर, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया सर। वो कोजिंग एजेंट थे बेटा। कैटेगरी के अपने आगे डायग्नोज करेंगे तो कौन सा निमोनिया उसको है ये पता चलेगा कि इसको निमोनिया कौन सा है। जैसे अपने ये वो 3 कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है ना बीमारी को। निमोनिया को अपने 3 मोस्टली कैटेगरीज में रखेंगे। तो नंबर 1 होगी ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया होगी एटिपिकल या इंटरस्टिशियल, नंबर 3 होगी लोबर निमोनिया। अब ये 3 हैं निमोनिया की कैटेगरीज कि निमोनिया किस टाइप का हुआ है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई अलग चीज है, उनकी वजह से अपने को निमोनिया पेशेंट को हो गया, लेकिन हुआ कौन सा है वो अपने को आज देखना है। 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, आपकी स्क्रीन पे है। एक तो है ब्रोंको निमोनिया, तो इससे अपने को समझ लेना चाहिए इसके नाम में इसका ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस से रिलेटेड होगा तो ब्रोंको निमोनिया होगा। जी। और इंटरस्टिशियल, मत इंटरस्टिशियल शब्द का अर्थ ये होता है बीच का स्थान, बीच का स्थान लेंगे किसके, ब्रोंको के, ब्रोंकाई के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह होती है ना, जो मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर थी, ये देखो। अब इसके यहाँ हुआ, अगर ये गुच्छों के अंदर जो अंगूर के गुच्छे से दिख रहे हैं, यहाँ अगर हुआ तो होगा ब्रोंको। जी। और अगर इनके बीच का हुआ तो होगा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इसलिए क्योंकि इंग्लिश में बीच के स्थान को इंटरस्टिशियल ही कहा जाता है, तो होगा इंटरस्टिशियल। और अगर इंटरस्टिशियल। स्पेसिफिक लोब का, लंग्स में लोब होते हैं ना, जी। 3 लोब होते हैं, एक लंग्स में होता है 2 लोब्स, एक में होते हैं 3 लोब्स। अब इन लोब्स में से स्पेसिफिक अगर किसी लोब का हुआ तो वो होगा लोबर निमोनिया।
ठीक है, अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल अपने ने फ्रेंच फ्राई खाई या कोई और भी चिप्स हो गई, कुछ भी खाने का टुकड़ा ले लेंगे, अपने ने खाया तो वो पेट में ना जाके, अपना ध्यान नहीं रहा, अपने को ऐसे खांसी आ गई कुछ भी ऐसे, पेट में ना जाके वो अपने चला गया लंग्स में, जी जाने की बजाय वो चला गया ट्रेकिया में, ट्रेकिया के थ्रू चला गया, ये यहाँ दिख रहा है, खाया और जी जी यहाँ सर आ गया, यहाँ आके फंस गया। जी अब यहाँ आके फंसेगा तो यहाँ वो जो टुकड़ा अपने ने खाया था वो एकदम ऐसे तो है नहीं कि अपने ने ऑटोक्लेव किया हुआ था, स्टरलाइज किया हुआ था, जी अल्कोहल से उसको स्टरलाइज किया नहीं ना, खाने का टुकड़ा था, मे बी पॉसिबल कि उसमें बैक्टीरिया हो, हाथ से टच जी किया उसको, एनवायरनमेंट में जी रखा जी तो मे बी पॉसिबल कि उसमें बैक्टीरिया हो, उसको जी खाया, फेफड़े में चला गया, वहां जाके वो करेगा इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो खांसी आएगी, गैग रिफ्लेक्स, खांसी आएगी, उसको निकालने का प्रयास करेगा अपना शरीर, नहीं निकला, वहीं रहा, अगर उसने वहां पे रह के और कर दिया इन्फेक्शन तो बन गया निमोनिया। जी इसको एक नाम दे सकते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। जी अच्छा से कोई चीज खाई, अंदर आई और एस्पायरेट खाया कोई चीज, अंदर जी जी फेफड़े में आई और आके इन्फेक्शन किया, फेफड़े के इन्फेक्शन को सीधा सा दूसरा नाम है फेफड़े के इन्फेक्शन का निमोनिया। अपने को क्रम में बोलना है, ये नहीं बोलना कि लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, बहुत लंबी लाइन है, सिर्फ एक छोटा सा शब्द है निमोनिया। निमोनिया ठीक है, अब अपने दोबारा आते हैं इनकी कैटेगरीज पे। ब्रोंकस का जो निमोनिया होगा, ब्रोंकाई का, इन गुच्छों का, जी तो वो होगा ब्रोंको निमोनिया। अगर इनका नहीं है, बाहर इनके बीच की खाली जगह का है, तो होगा एटिपिकल या इंटरस्टिशियल। जी और अगर किसी लोब का है, स्पेसिफिक लोब तक पहुंच गया, लोब को पूरे में इन्फेक्ट कर दिया, तो होगा लोबर। जी जी ठीक है, सर अब एक चीज हाँ तो जैसे ये क्या दोनों साथ में भी हो सकते हैं? दोनों जैसे ये साथ में नीचे मतलब लंग्स में, जैसे ये हमें ये लोबर दिख रहा है, लोबर कॉर्नर्स में ये लंग्स का जो हुआ है, लोबर वाला, और ये जो ब्रोंकाई निमोनिया दोनों साथ में भी हो सकते हैं? बेटा क्या है कि ये इनका ही एक तरीके का स्टेज होगा। मान लो कि ब्रोंको निमोनिया हुआ उसे, है ना, जी जी किसी एक ब्रोंकस में होगा, ऐसे तो है नहीं कि होते ही वो सारे में फैल गया, किसी में होगा। जी जी मोस्टली क्या होता है, नीचे से शुरू होता है, सांस आई नीचे से शुरू जी होगा। ठीक है, अब वो आगे फैल के पूरे लोब को ले लेगा। पहले जब जी जी स्टार्टिंग हुई तो वो हुई या तो इंटरस्टिशियन की या फिर हुई ब्रोंकोनिमोनिया की। ठीक है, उसके बाद जब वो फैल गया पूरे लोब में, तो वो अपने ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लोबर निमोनिया में। और ये लोबर निमोनिया मोस्टली हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे तो ये मोस्टली लोबर निमोनिया अपने को देखने को मिलेगा। इसके कुछ स्टेजेस, इसके कुछ विशेषताएं, इसके कुछ अलग से जो सिर्फ लोबर निमोनिया में अपने को मिलेगी। जी ये रहेगा कि कंजेक्शन टाइप होगा, एक से 2 दिन के भीतर इसकी अलग से स्टेज होंगी लोबर निमोनिया की। कंजेक्शन मतलब रुकावट टाइप महसूस होगा। अब ब्रोंकोनिया हो गया या इंटरस्टिशियल हो गया, उसके आगे की बात बढ़ गई, वो पहुंच गया लोब तक पहुंच गया, तो उसका जो पहले से दूसरा दिन होगा, 2 दिन तक उसको ये लगेगा कि इसके अंदर खिंचावट सी है, रुकावट सी है। कारण फ्लूइड निकलेगा। फ्लूइड क्यों निकलेगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन क्यों होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है ना। फिर उसके बाद में तीसरे से चौथे दिन उसमें रेड कलर सा, अगर अपने उसका कलर उसका अपने सीटी करवाएं, कलर में अगर देखें कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके लंग का, तो तीसरे से चौथे दिन उसका होगा रेड कलर का, लीवर जो होता है उसके जैसा।
उस लोब का कलर चेंज हो जाएगा। कारण ये रहेगा ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो फटेंगी और वहां पे जो है एक्यूमुलेट होंगी आरबीसीज की वजह से, उसका रंग चेंज हो गया, रेड हो गया। तीसरे से चौथे दिन, पहले से दूसरे दिन खिंचावट महसूस हुई, उसको ये लगा कि यहाँ पे भारीपन हो रहा है। मोस्टली बताएगा, ज्यादातर निचले हिस्से में ज्यादातर पेशेंट मिलते हैं तो बताएगा कि नीचे की साइड में ऐसे, जी डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई इसमें खिंचावट सी है, सांस पूरा नहीं आ रहा, यहाँ ऐसे लग रहा है कोई भारीपन सा। तीसरे से चौथे दिन उसका वहां का उस लोब का कलर चेंज होके रेड सा हो जाएगा, लीवर की तरह, लीवर का जैसा रंग होता है ना वैसा। 5वें से 7वें दिन उसका कलर और ज्यादा चेंज हो जाएगा, ज्यादा अपने रेड कलर को अपने ज्यादा बढ़ा देते हैं कंट्रास्ट उसकी, तो वो ग्रे सा हो जाता है ना, और डार्क हो जाता है एकदम, तो वो बनेगा ग्रे टाइप का, वहां पे कलर हो जाएगा। और जो 8वें दिन से तीसरे वीक तक है उसमें होगा कि या तो वहां के जो ब्लड वगैरह था वो एक्सक्यूड हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा मुंह के थ्रू, बलगम इसका ब्लड का आ रहा है। अपने पेशेंट्स में देखते हैं ना, टीबी वाले में देखते हैं मोस्टली कि खून आना शुरू हो गया, और या फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रोसेस से, जैसे शरीर है जो उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू जो भी बाहर थ्रू आउट कर देगा। ये दो चीज हो सकती हैं, खांसी तो उसको आएगी आएगी। ये था इसका स्पेसिफिक लोबर निमोनिया का, ठीक है जी। ये देखो इसमें कलर चेंज बता रखा ना, ऐसे कलर चेंज होगा। अब अपने आते हैं इसके सिम्टम्स पे। इसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम वही होगा, अपने ब्रीथ का पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का, अपने पढ़ रहे हैं लंग्स से रिलेटेड, जो अपने सीओपीडी में देखा, जो अपने ने न्यूमोथोरेक्स में देखा, मिलता जुलता उससे ही होगा, उनका ही भाई होगा, उनके जैसा ही दिखेगा। तो सिम्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन ऑफ ब्रीथ क्यों हो रही होगी बता सकते हो? सर वो उसमें लंग्स में आप जैसे कह रहे हो कि अगर लिक्विड फॉर्म हो गया है तो भारीपन हो रहा है, तो उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, और जो ब्रोंकियल्स में जो इन्फेक्शन फैल गया है, CO2 और CO2 का एक्सचेंज स्लो हो गया होगा। हाँ, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद WBC RBC हुई, वहां पे आई, म्यूकस क्रिएट हुआ जी। उस म्यूकस क्रिएट की वजह से जो ब्रोंकस है, जो एयरवे है, जो एल्विलाई है, वो म्यूकस से भर गई, इस वजह से उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों होगा? चेस्ट पेन क्यों होगा? इन्फ्लामेशन की वजह से, सांस लेने में सर दिक्कत हो रही होगी इन्फ्लामेशन की वजह से। हाँ, इन्फ्लामेशन है ना, बैक्टीरिया आया वहां पे, इन्फेक्शन किया है, इन्फ्लामेशन किया है उस जगह पे। इन्फ्लामेशन का हिंदी में क्या समझते हैं अपने? घाव, घाव होता है ना अपने शरीर पे, कहीं लग गई, चोट लग गई, तो इन्फ्लामेशन मतलब घाव है, घाव है तो पेन होगा, नर्व सप्लाई है ना वहां पे जा रही है, नर्व सप्लाई, तो पेन होगा। और कफ होगी विद पस या ब्लड। ब्लड क्यों होगा? अभी मैंने बताया था, आरबीसी की वजह से, आरबीसी वहां पे ना, तो ब्लड भी हो सकता है। और अगर अदर सिम्टम की बात करें तो फीवर, इन्फेक्शन जहां आ गया वहां पे फीवर आएगा ही आएगा, जी है ना, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। फीवर क्यों होता है? क्योंकि शरीर है जो, हाँ, शरीर है वो टेम्परेचर बढ़ाता है, इसलिए कि बैक्टीरिया या वायरस जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उस टेम्परेचर को सहन ना कर पाए और उसकी डेथ हो जाए, उसका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रुक जाए, इसलिए अपने को फीवर होता है, जी, है ना। तो ये चीज इसके साथ में आएगी ही आएगी।
जी डायग्नोज अपने कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपने कराएंगे चेस्ट एक्सरे, ठीक है, सीओपीडी में भी जी करा देते हैं, न्यूमोथोरैक्स में भी करा देते हैं, तो जी निमोनिया में क्यों नहीं कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। चेस्ट एक्सरे हाँ कराया, उससे अपने को पता चलेगा कैसे, ये देखो ब्रोंको निमोनिया होगा, उसमें वाइटिस दिख रहा है, पेचेस, जी 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 सर। ये वाइटिस पेचेस हैं, ये है निमोनिया के इंडिकेटर्स। मतलब इस जगह वो फैल चुका है, उसने इन्फ्लाम कर दिया है। और ब्रोंको में एक चीज स्पेसिफिक दिखेगी कि जो फेफड़ा है वो नीचे से फैला हुआ दिखाई देगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है डायलेटेड, तो ये निशानी जी होगी ब्रोंको निमोनिया की, है ना। इसमें साथ में अपने को जी जी ऑस्कल्टेशन करना है स्टेथोस्कोप से, कभी भी अपने सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पे डायग्नोज नहीं लेते, खुद का जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे प्राइमरी होता है, और ये जो लैब डायग्नोसिस है ये उसके बाद में सेकेंडरी में आएगा, पहले ऑब्जर्व अपने को करना है चेस्ट ऑस्कल्टेशन से, उसके स्टेट से सर अपनी। कोरोना में भी ऐसे ही एक्सरे आ रहे हैं। हाँ हाँ, कोरोना भी तो। कोरोना के भी सर जितने देख रहे हैं, जी जी, नीचे सर फ्लूइड सा दिखता है ऐसे ही ये लंग का, और ऊपर सर पैचेस से आ रहे हैं हम्म, ऐसे ही ब्रोंको निमोनिया जैसे। हाँ बच्चे, कोरोनिया भी तो निमोनिया है। कोरोना निमोनिया कैसे है, क्योंकि वो भी लंग का इन्फेक्शन है, और हो किससे रहा है, वायरस से हो रहा है, जी कोरोना वायरस से हो रहा है, तो वायरस से। निमोनिया है। और उसमें जी क्या जी रहेगा, उसमें ये नीचे से जो वायरस है वो खत्म करना शुरू करेगा लंग्स को, नीचे से, नीचे से खत्म करना शुरू करेगा। जी और उसमें ये जो व्हाइट पैचेस हैं इनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा जी दिखेगी अपने को, इसमें तो मामूली सा दिख रहा है ना पैचेस, जी जी। उसमें ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा का हाँ वजह, जी जी सर। उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो एकदम से खत्म करता है। जो ये जो सेकंड जो वेव चल रही है, जी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही इसी वजह से पड़ती है। अगर कोरोना का मान लो कि ऐसा आ जाए, ऐसा एक्सरे आ जाए, तो अपने जी लिए और पेशेंट के लिए राहत की बात है कि ऐसा आ गया तो भाई जी कम से कम तेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे जो फेफड़े हैं वो रिकवर हम कर लेंगे। जी लेकिन अगर वो नीचे से खत्म ही दिखे, मान लो कि नीचे के लोब भी खत्म दिखे, यहाँ के दो और यहाँ का सिंगल, तो उसके पास में तो जी सिंगल सिंगल लोब बचा फिर, अब वो जी भी जी बचेगा कि बिल्कुल। नहीं बचेगा वो डिपेंड ऑन उसकी इम्यूनिटी और कोरोना वायरस की दया पे, है ना। ओके सर। तो अपने जी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ब्रोंको जी निमोनिया, ये कैसे पता चलेगा कि जो फेफड़े हैं वो नीचे से डायलेटेड दिखेंगे और ये पैचेस जी दिखेंगे। ये पैचेस आपको टीबी के पेशेंट में भी दिखेंगे, सीओपीडी में भी दिखेंगे, ठीक है सर। है ना। तो जी नीचे से डायलेटेड और ये पैचेस दिखाई और दिए। ऊपर से पैचेस। लोबर निमोनिया में स्पेसिफिक लोब है वो गायब दिखेगा, ये पूरा ही व्हाइटिश आ गया, यहाँ पे लोब था, जी होता जी है ना, एक ऊपर, हम्म दूसरा, तीसरा, और इसमें दो लोब, जी इसका नीचे से भी, ठीक है। तो ये हाँ लोब जी हाँ अपने जी को दिखा, गायब दिखा, हम्म व्हाइटिश एकदम दिखा, तो पूरा लोब हो हम्म गया, तो लोबर आ गया। हम्म एटिपिकल के अंदर क्या होगा, यहां से सिकुड़ी हुई दिखेगी अपने को इसोफेगस, ट्रेकिया, यहाँ से सिकड़ो सिकड़न लगेगा एकदम, जैसे पिचका दिया इस ट्यूब को। और ये जो पैचेस हैं ये एक वेव की तरह, बाहर लहर की तरह, ऐसे जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना, उस हिसाब जी से ये जी सर। क्यों, क्योंकि ये बीच में थे, ब्रोंकस के बीच में थे, बीच बीच की जगहों पे दिखेंगे, तो वहां पे जैसे गुच्छा था, अपने ने गुच्छा देखा, अब अगर बीच बीच में उसके मान लो गुच्छे को अपने कर दें ब्लैक कलर, और उसके बीच में अपने व्हाइट कलर भर देंगे, तो ऐसी नलिकाएं सी दिखेगी ना। जी सर। ये देखो, यहाँ के इंटरस्टिशियल था यहाँ का, है ना, जी जी अगर बीच में यहाँ पे हो तो अपने को ऐसे लाइनें सी दिखेगी, ये बीच में लाइनें तो है, जी तो जी एक्सरे में अपने को ये दिखाई दे, तो
एटिपिकल या इंटरस्टिशियल उसके निमोनिया है। अब आते हैं अपने डायग्नोसिस। उसके जो काम करेगा वो, उसमें उसको सांस उठेगी, नॉर्मल चलेगा तो भी रीजन वही जो अपने पीछे पड़ा था सीओपीडी में, और जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज थी इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसका, म्यूकस का, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसको पूरी सांस नहीं आएगी तो काम करेगा, तो उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। चेस्ट एक्सरे, ब्रीथिंग क्विकली, ज्यादा जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांस लेगा, सेम वही है ना जी। तो वो चीजें अपने यहाँ पे रिपीट करेंगे जी। इसके बाद में इसको आगे अपने डीप में अपने को ये एक्सरे से पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट उसका, ट्रीटमेंट इसका वेरी सिंपल रहता है, क्योंकि ये निमोनिया है, इन्फेक्शन अपने को पता है, ये इसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ये चलेंगी, एंटीबायोटिक प्रेफर होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया मोस्टली उसकी वजह से होता है, और उसकी वजह से खासकर लोबुलर मिलेगा, लोब वाला, तो मोस्टली उसमें ये मान के चलेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से है। बाकी अगर उसके ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है तो बैक्टीरिया कल्चर उसका टेस्ट हो जाएगा जी। लेकिन उसमें एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया की वजह से मोस्टली होता है, इसलिए एंटीबायोटिक। लेकिन अगर पता चले सॉरी कि वायरस की वजह से है, जैसे कोरोना, तो उसमें अपने क्या चला रहे हैं, टेमीफ्लू वगैरह टेबलेट्स दे रहे हैं, जी सर, टेमीफ्लू है ना, और साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी सर, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, हाँ जी जी। कि वायरस अगर मर गया तो वो बच सकता है, इसलिए। फिर कफ सप्रेसेंट, कफ ज्यादा उसको आ रहा है, ज्यादा एफर्ट लगाएगा, ज्यादा रड़क होगी उसके अंदर लगेगी, तो उससे क्या है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इसलिए अपने को कफ रोकना है। कफ रोकना है, कम करना है, एकदम से नहीं रोकना, कम करना है उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। और उसके दर्द होगा क्योंकि उसके अंदर जख्म हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, उसको पेन होगा। अब पेन अगर पेशेंट के हो रहा है तो उसको देंगे साथ में पेन मेडिकेशन। ठीक है, अपने इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि निमोनिया क्या था, लंग्स का इन्फेक्शन था, है ना, और उसमें एयर जो सैक्स थे, एयर के जो थैले थे, ब्रोंकस था, वो फ्लूइड से भर जाता था। अगर वहां का ब्रोंको निमोनिया है तो इंटरस्टिशियल है तो वो बीच का था, उसके इन्फेक्शन ब्रोंकस के बीच का, और लोबुलर था तो वो सिंगल लोब का था। इसको अपने ने क्लासिफाइड किया था, इसकी क्लासेस अपने ने डिवाइड की थी, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वेंटिलेटर असिस्टेड और एस्पिरेशन। जी, हॉस्पिटल के अंदर अपने ने आगे वेंटिलेटर का और एस्पिरेशन था, ये कम्युनिटी में या हॉस्पिटल कहीं भी हो सकता है। एस्पिरेशन वही जो फ्रेंच फ्राई खाई या कुछ खाया, अंदर चला गया, अंदर जाके बैक्टीरिया को बुला लाया अपने साथ में और निमोनिया क्रिएट किया। ठीक है, निमोनिया आपका क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? नहीं सर, क्लियर है ये टॉपिक? हाँ सर, क्लियर है ये। ओके, तो इसके आप स्टेजेस, जो स्टेजेस थी कौन सी, ब्रोंकस, इंटरस्टिशियल और लोबुलर, लोबर, जी, है ना, इन तीन स्टेज को एक व्हाइट पेपर पे लिखना नहीं है, डायग्राम बनाना है, लंग का डायग्राम बना के, और उसमें आपकी तरफ से समझाने का प्रयास होना चाहिए कि ये इन्फेक्शन है जो निमोनिया है ये इस टाइप का है। जी जी सर, आओगे? हाँ हाँ सर, कर लेंगे सर। ओके ओके, ठीक है, आप ये कल सर सबमिट मैं करा अभी, देना। लेकिन एक चीज था, मैं आपको
वो दिखाऊंगी कैसे सर, ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं ना, तो पहले वाला भी बनाया था तो वो सेंड नहीं कर पाए ग्रुप पे। अच्छा, अब उसमें सेंड नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, वो उन्होंने वो सेटिंग में कुछ चेंजेस कर रखे हैं ना, जिसमें सर बच्चे मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रुप के एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे पे भी ओके। सर वही था, ओनली एडमिन कैन मैसेज, तो सर मैं सेंड ही नहीं कर पाई पिछले वाला भी, और ये वाला कैसे सर मतलब वीडियो कॉल पे दिखा पाऊंगी सर? तो आप ऐसे कीजिए कि जी इस पे सर। व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है? आपका नाम मेंशन कर देना साथ में। ठीक है सर। चैट पे नंबर है ना? हाँ जी सर, आ गया मेरे को। आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, पर नाम अपना मेंशन करना साथ में। हाँ सर, नाम मेंशन कर दूंगी। नाम मेंशन कर देना, और जो क्लास है आपकी, जो सेशन है, वो साथ में लिख देना, ताकि मेरे लिए इजीली रहे कि मैं फाइंड आउट कर पाऊँ कौन से स्टूडेंट ने सेंड किया। जी सर। ठीक है बच्चे, कल अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी का, रेस्पिरेशन का ही कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अच्छा सा, वो अपने करेंगे। ठीक है सर। आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।